अस्सलाम वालेकुम। कराची एयरपोर्ट से एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट खबर सामने आई है कि दो पाकिस्तानी जिनके वर्क वीजा सऊदी अरब के लगे हुए थे, वीजा बिल्कुल प्रोटेक्टेड थे, हर एक चीज पूरी थी, ना ही ये कोई क्रिमिनल थे, ना इन दोनों ने जो है ना वहां से आगे कोई डंकी लगाने का प्लान किया हुआ था, ना कोई ह्यूमन स्मगलिंग में कोई मुलव्वस होना था। लेकिन इन दोनों की एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अक्सर बंदे कोई छोटी सी गलती या बहुत अरसा पहले कोई छोटी सी गलती कर बैठते हैं या कोई कानूनी खिलाफ वर्जी कर बैठे हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम नहीं होता, या अगर पता भी हो तो फिर वो भूल जाते हैं। फिर 5-10 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद फिर वो चीज जाके गले पड़ जाती है। ये वीडियो गौर से लाजमी देखिएगा और एंड तक देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी ऐसी किसी छोटी सी गलती की वजह से अपना बहुत ज्यादा नुकसान करने से बच सके। कराची एयरपोर्ट के ऊपर दो लड़के हैं। गुज़श्ता रोज एक का ताल्लुक फैसलाबाद से था और दूसरे का सिजावल से था। वीजा इन्होंने दिखाया, लगा हुआ था, पासपोर्ट स्कैनिंग हुई, सब कुछ ओके था, परफेक्ट था। इनसे पूछा कहां जा रहे हो, इन्होंने कहा जी सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब क्या करने जा रहे हैं, इन्होंने कहा जी हमें वहां पे ड्राइविंग करनी है, गाड़ी चलानी है। इनसे बातचीत होती रही, उन्होंने कहा आपके पास और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जरा चेक करवाएं हमें। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाए, शनाख्ती कार्ड भी पेश किए, वो भी दिखाए और अपने पासपोर्ट्स वगैरह तो चेक करवा चुके थे और ड्राइविंग लाइसेंस भी इन्होंने चेक करवाया। जब ड्राइविंग लाइसेंस को देखा गया FIA की जानिब से, उसको सर्च किया तो पता चला कि ये जेली ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मजीद इसको पक्का करने के लिए कि कंफर्म बात है या नहीं, उनसे पूछा कि आपने ये ड्राइविंग लाइसेंस कहां से बनवाया। तो ये दोनों बताने में नाकाम रहे। फिर एक बंदे ने बता भी दिया, लेकिन फिर उससे पूछा गया कि आप कब वहां पे गए थे और ये दफ्तर किस जगह पे है, तो वो फिर ये बताने में नाकाम रहा। मतलब ये कि ये रिश्वत देकर बनवाए गए लाइसेंस थे जो कि 2 नंबरी शुमार होती है और ये इन्होंने तकरीबन कई साल पहले ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए होंगे जो आज उनके गले पड़ गए। तो दोस्तों इन दोनों अफराद को ऑफलोड कर दिया गया और गिरफ्तार करके जेल साजी के जुर्म में इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के इस बारीक बीनी से भी काम कर रहे हैं कि ये सिर्फ फेक लाइसेंस जाली होने की बुनियाद के ऊपर वो बंदों को उतार रहे हैं और अपने पाकिस्तान का नाम बदनाम होने से बचा रहे हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये जो 2 नंबर हमने लाइसेंस बनवाया हुआ है हमारे लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। पहले तो ये चीजें खैर चल जाती थी, इतना चेकिंग भी नहीं होती। अब खैर इनके ऊपर बहुत सख्त गिरफ्त हो चुकी है। आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस जेली बनवाया है या कोई डिग्री बनवाई है या कोई भी सर्टिफिकेट आपका जेली है, तो फिर आप अगर कहीं पे भी पकड़े गए तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाय हो जाएगी। जैसे इन दोनों का हुआ, यानी ये इन्होंने तकरीबन 7-7, 8-8 लाख के वीजे खरीदे थे, टिकट भी ली और सारा कुछ जो है मट्टी हो गया और साथ में अजियत और जेल और कार्रवाई भी सहनी पड़ेगी। उसका जो नुकसान और अजियत है वो अलग से होगी। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।